नमस्कार। आज सननगढ़ में मैं आया हूँ और आज जितनी भी जो अभी हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से बारिश और हालात रास्ते बंद हैं, उस कंडीशन को मापने के लिए ये मैंने अपने अपना परम धर्म समझता हूँ, इंसानियत का नाता समझता हूँ कि मैं अपनी पंचायतों का दौरा करूँ और इनके हालात पूछूँ। लेकिन इधर आके एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो गंभीर समस्या खड़ी देखी कि अभी हम हायर सेकेंडरी स्कूल के पास ही हैं। हमारे बैक साइड में हायर सेकेंडरी स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ का ये हालत है, ये आलम है कि प्रिंसिपल साहिबा पिछले 1 साल से स्कूल में ही नहीं आ रही हैं और सैलरी जो क्रेडिट हो रही है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सननगढ़ से निकल रही है। ये मैं आपके माध्यम से बड़ा क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ। ये आप विधायक जी को भी बता रहा हूँ और ये मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरों को भी बता रहा हूँ। अगर इसी तरीके से नौकरी यहाँ करनी है, कोई जम्मू से कोई हमारी जो है प्रिंसिपल साहिबा हैं, वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली हुई है। 1 साल से उन्होंने यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाई है। ये हमारे साथ सरपंच साहब हैं, एक्स सरपंच हैं, ये हमारे पास नए सरपंच हैं, ये हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कनोत्रा साहब हैं, सारे जो हैं ये साक्षी हैं, ये गवाह हैं। और मैं खुद स्कूल में वेरीफाई करके आया हूँ कि 1 साल से सैलरी सननगढ़ स्कूल से निकली और मुझे लगता है कि आज एक प्रिंसिपल की तनख्वाह जो है कम से कम भी 2.25 लाख के करीब है। अगर 2.25 लाख का जो कर्जा, मैं तो कर्जा कहूंगा, अगर इस बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी को डला और अभी तक बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में उन्होंने धकेला है, तो इसको मैं आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर चाहे किसी भी एंड पे जाना पड़ेगा तो ये मेरा वादा है, मैं उस एंड तक जाऊंगा और लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब दूसरी हालत एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक और नमूना दिखाऊंगा। कहते ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी तक मैं कम से कम 18 कॉलेज जो है वो कठुआ सीईओ को कर चुका हूँ। एक बार आपके सामने भी करूंगा ताकि कल को ये ना कहे कि मुझे कोई कॉल नहीं आई। ये उनका नंबर है 9419165575। ये बेल जारी है और सीईओ साहब इतनी जहमत नहीं उठा रहे हैं कि फोन उठाएं। उन्होंने बिना पूछे, यहाँ से टोटल 5 की स्ट्रेंथ थी, एक ऑलरेडी वैकेंसी थी और कल आरईटी टीचर 2 और ट्रांसफर कर दी है। ये मैं आपके सामने फोन कर रहा हूँ। ये मेरी 19वीं कॉल जा रही है उनको। ये सुबह से कॉल किया जा रहा है, सरपंच साहब उनको कल से कॉल कर रहे हैं। उसके बाद मैं आज यहाँ पे अभी आया हूँ। ये 19वीं कॉल पे उन्होंने अभी तक कॉल नहीं उठाएगा, पूरी कॉल जाएगी, आप इसको सुना सकते हैं। और ये सीईओ साहब का ये रिस्पॉन्स है। अगर सीईओ ये एजुकेशन के अपने हेड्स बने हुए हैं, 2-2 लाख रुपए अगर सैलरी लेनी है, लेकिन पब्लिक को, एजुकेशन को का स्तर रोज गिराना है, रोज बच्चों को अंधकार में फेंकना हुआ है, तो मैं क्लियरली बता रहा हूं, विधायक जी भी ये ध्यान से सुन ले। अगर वो विधायक जी इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पा रहे, वो तो कहते हैं कि मैं गांव का आदमी हूं, गांव पे बहुत प्रिय हूं, तो फिर विधायक जी ये गांव ही है, सननगढ़ कोई जम्मू शहर नहीं है जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे कम से कम भी 300 से ऊपर की स्ट्रेंथ है और आपके नाक के तले अगर 2 टीचर यहाँ से ट्रांसफर हो गए और यहाँ पे उनको रिप्लेसमेंट कोई नहीं दिया गया, बिना रिप्लेसमेंट के, बिना किसी के आपने ट्रांसफर करा दिए, तो फिर मुझे लगता है कि एक विधायक जो होता है एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का फर्स्ट मैन, फर्स्ट फादर होता है। अगर उसके होने के बाद भी, पहले तो कहते थे सरकार नहीं है, अब तो बीजेपी की सरकार और विधायक भी बीजेपी का, और हालात ये हैं कि स्कूलों में बच्चे जो हैं राम भरोसे। प्रिंसिपल का हालात ये हैं कि जिसने 1 साल से तनख्वाह यहाँ से 2.25 लाख रुपया क्रेडिट की होगी, ये तो मेरा अनुमान है क्योंकि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी। अगर 2 लाख रुपए का उन्होंने क्रेडिट किया और अपना आने जाने का खर्चा भी यहाँ से खर्चा उठाया है, तो उसके बाद भी अगर इस स्कूल को 1 साल से उन्होंने जहमत नहीं उठाई, तो ये डायरेक्टर एजुकेशन क्या कर रहे थे? पहला सवाल। हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं 1 साल से? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था इस पे आके दौरा करना और पता करवाना कि भाई स्कूल में क्या स्टाफ की हालात है? तीसरा सवाल, क्या हमारे यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फर्ज नहीं बनता कि स्कूलों पे औचक दौरा किया जाए? चौथा सवाल, अगर आपने बिना रिप्लेसमेंट दिए टीचरों को ट्रांसफर कर दिया, तो आपने ये बताओ कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल का ये हालात कर दिए, तो नीचे प्राइमरी, मिडिल, इनका क्या हालत होगी? पता नहीं कितना इन्होंने जद्दोजहद लड़ी होगी, कितनी लड़ाई लड़ी होगी कि इस सननगढ़ जैसे टाउन को इन्होंने हायर सेकेंडरी बनाया, जिसके साथ झंखर, धार मानपुर, ये सारी पंचायतों का ये एक इकलौता स्कूल है। और यहाँ पे हालात ये है कि यहाँ पे आज टीचर नहीं है और प्रिंसिपल 1 साल से गायब है। ये तो है कि मीटर चालू बिजली गुल। तो इस हिसाब से बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपसे मैं अभी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि ये अपने हालात, अपना काम करने का तरीका बदल लें। अगर उनको तरीका नहीं बदलना है तो तरीका कैसे बदलना है? अगर ये जद्दोजहद करके ये गांव एक मिडिल स्कूल को हायर सेकेंडरी बनवा सकता है, तो बहुत से
ऑफिसर्स को ये ठीक भी कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा।